जौनपुर में मनोहर नाम का एक जमींदार रहता था। वो गांव वालों की संपत्ति को जबरदस्ती अपने नाम पर करके कब्जा कर लेता था। एक दिन उसी गांव में पटाखे बनाने वाले देवराज को बुलाकर, भाई देवराज, इस बार मैं मेरा अपना जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाना चाहता हूँ। उसके लिए कई किस्म के पटाखे और आतिशबाजी बनाकर मुझे देना होगा। पैसों की चिंता ना करो, तुम्हारे करतब से मेरी हवेली में खूब रोशनी हो जाएगी और मेरी कीर्ति सारे गांव में फैल जाएगी। ठीक है सर, आपके जन्मदिन के लिए ऐसा हंगामा होगा कि पहले कभी ना हुआ है ना आगे कभी होगा। कहकर कई किस्म के पटाखे और आतिशबाजी बनाकर जमींदार के जन्मदिन पर उसके घर के बाहर जलाया। ये देखकर लोग, दूसरों के पैसे हड़प कर ये जमींदार अपना जन्मदिन मना रहा है। ये पटाखे कम से कम 10 लाख रुपए के होंगे। जन्मदिन को दिवाली की तरह मना रहा है। पैसे हो तो हर रोज दिवाली मना सकते हैं। ऐसा बोलने लगे। अगले दिन देवराज मनोहर के पास गया। क्यों सर जी, कैसा लगा पटाखों का प्रदर्शन? सब लोग हैरान थे कि दिवाली की तरह ही मनाया गया है। उसका खर्च 5 लाख रुपए हुआ है। पैसे दे दो तो मैं चलूं। कैसे पैसे? तुमने मेरे जन्मदिन की खुशी में अपनी इज्जत जताने के लिए पटाखे और आतिशबाजी का प्रदर्शन किया। अच्छा लगा। अब कहते हो कि 5 लाख रुपए हुआ है। मैं तुम्हें देना तो दूर, तुम मुझे 5 लाख रुपए दो, क्योंकि इसमें एक लॉजिक है। तुमने जमींदार के जन्मदिन को इस तरह मनाया कि सोचो गांव में तुम कितना नाम कमाओगे। ऐसे और कितने ऑर्डर्स मिलेंगे। बड़े लोगों में तुम्हारा डिमांड बढ़ेगा। और ये सब किसके कारण हुआ है? मेरे कारण ही ना। इसलिए जो भविष्य में लाभ तुम कमाओगे उसका हिस्सा मैं मांग रहा हूँ। जाओ, एडवांस के तौर पर वो 5 लाख रुपए लाकर मुझे दो, नहीं तो तुम्हारा घर और फैक्ट्री को जब्त करके अपने नाम कर लूंगा। देवराज दंग रह गया। वो मुंह लटकाकर जा रहा था कि रास्ते में एक मांत्रिक दिखाई दिया। क्या हुआ देवराज, ऐसे क्यों खड़े हो? देवराज ने सब कुछ बताया। इतना ही नहीं, वो गरीबों का खून चूसकर उनके पैसों को हवेली में छुपा कर रखा है। कहकर उसने मंत्र सिखाया। देवराज अपनी फैक्ट्री में जाकर स्नेक पटाखों के सामने खड़ा होकर कहने लगा, ओम बम बम प्राणा अगीछा अवाहयामी, ओम बम बम प्राणा अगीछा अवाहयामी। कहकर उन पटाखों को जलाते ही वो सुर करके थोड़ी दूर जाकर सचमुच में सांप में बदल गए और हवेली में प्रवेश करने लगे। एक साथ कई पटाखे जलाने पर वो सारे सांप में बदलकर जमींदार के पलंग को चारों ओर से घेर कर बैठ गए। जमींदार जब नींद से जागा तो अपने आप को बड़े बड़े सांपों से घिरा पाया। उन्हें देखकर चिल्लाता हुआ, अरे कहाँ मर गए सब के सब? यहाँ कोई क्यों नहीं है? ये सांप कहाँ से आ गए? अरे इतने सारे सांपों को देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे कोई आकर इन्हें भगाओ। कहकर चिल्लाया तो सब नौकर दूर खड़े होकर डर से देख रहे थे। तब एक सांप ने बोलना शुरू किया, हम वो सांप ही हैं जिसे तुमने हर गरीब को हड़प कर उनकी संपत्ति पर कब्जा किया है। जैसे तुम उनकी संपत्ति उन्हें लौटाओगे, हम भी एक एक करके गायब हो जाएंगे, वरना आज के 3 दिन बाद हम सब मिलकर तुम्हें डस देंगे। कहकर फुंकारने लगा तो जमींदार के पसीने छूटने लगे। तब वो जान गया कि उसने क्या गलती की है। तुरंत गांव वालों को एक एक करके बुलाया और उनके पैसे लौटाने लगा। जैसे जैसे वो पैसे लौटाने लगा, एक एक सांप गायब होने लगा। शुक्र है, अब और किसी को नहीं देना बाकी है। सबको लौटा दिया। अब तुम भी जाओ। कहाँ लौटाया जमींदार? पटाखा देवराज ने जो तुम्हारे जन्मदिन पर पटाखों का खर्च किया, उन्हें कौन लौटाएगा? तब जमींदार होठ चबाते हुए, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। कहकर पैसे लेकर देवराज की फैक्ट्री गया और उसे पैसे दे दिए। देवराज, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे पैसे हड़प लिए थे, इसलिए मेरे पास मुझे सांप के रूप में घेर कर ये सब बैठे हैं। कहकर पैसे लौटाते ही वो सांप भी गायब हो गया।